चैतन्य दुर्गा के साथ फोटो आप बाद में ले लीजिएगा, अभी बैठ जाएं सभी। मुरली की डेट लिखिए 8 अक्टूबर 81, 8-10-81। अब हम पढ़ रहे, सुनिए इसको। अष्टमी मनाई, हाँ उस समय अष्टमी गई होगी, अक्टूबर है ना। सभी 9 दुर्गा बन गए। अब 9 दुर्गा ये मत समझना कि आज तो शिव शक्तियों का सेशन है, पांडवों का क्या काम। 9 दुर्गा बाबा ने किसको कहा सुनिए अभी। अष्ट शक्ति और एक सर्वशक्तिवान। किसको कहा बाबा ने? अष्ट शक्तियां और उसके साथ कौन? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप, माना ये कंबाइंड स्वरूप बाबा कह रहा है। अभी बाबा आगे समझाएंगे कि स्त्री या पुरुष, मेल और फीमेल, ये भान निकाल देना है। हर आत्मा शिव की शक्ति है और मैं आत्मा शिव की शक्ति और साथ में कंबाइंड सर्वशक्तिवान। तो इस कंबाइंड स्वरूप का पूजन होता है चैतन्य 9 दुर्गा। क्लियर हो रहा है? अभी और सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं, समझ में आएगा। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हो। अष्ट शक्तियां केवल समझने के लिए, बाकी तो सारी शक्तियां हमारे पास है और हम कंबाइंड है बाबा के साथ। अब सुनिए बाबा कह रहे, मैं फीमेल हूं, यह स्मृति रॉन्ग है। माना आज बाबा आत्मिक स्मृति में स्थित करा रहे, मेल या फीमेल, स्त्री पुरुष ये चोला है। हर आत्मा शिव की शक्ति। अपने को अकेला कभी नहीं समझना, और अकेले नहीं है। कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना। सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति। अब देखो क्या कंबाइंड रूप है, अच्छे से समझ लीजिए। सूक्ष्म वतन में जिसको कंबाइंड समझ नहीं आया, मुझे हाथ ऊंचा करो, मैं और क्लियर करूंगी। कंबाइंड समझ नहीं आया जिसको, कंबाइंड क्या होता है? अच्छा, जिसको समझ में आ गया वो हाथ खड़ा करो। कंबाइंड, अच्छा। अब सुनिए, सूक्ष्म वतन में लाइट ही लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक पर चमक रहे सर्वशक्तिवान विश्व पिता शिव बाबा, और सूक्ष्म वतन में बाबा के पास मैं आत्मा भी लाइट ही लाइट के शरीर में हूं, और मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के साथ जाके जुड़ गई, मिक्स कंबाइंड हो गए। किसके साथ? बाबा। तो अब कौन है सूक्ष्म वतन में? बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा, ब्रह्मा बाबा और मैं आत्मा, तीनों हम कंबाइंड। तो ये हो गया शिव शक्ति कंबाइंड। तो सर्वशक्तिवान, इसमें गुलजार दादी जी बहुत अच्छा सुनाती है कि हम कहते बाबा साथ है साथ है, तो साथ वाले को तो कभी भूल भी सकते हैं, बिठा सकते, भाई बैठ जाओ तो। पर जब जुड़ी गए, चिपक गए, तो फिर उसको कैसे अलग करेंगे? तो आत्मा शिव की शक्ति कंबाइंड बाबा के साथ। क्लियर हुआ? तो 9 दुर्गा। अब इसमें बाबा ने कहा मेल या फीमेल नहीं,
सबकी पूजा, चाहे भाई है या बहन, आत्मा की बात कर रहे हैं आज बाबा, सबकी पूजा हो रही है ये चैतन्य नौ दुर्गा इस रूप में मंदिरों में। इस रूप में मंदिरों में पूजन चल रहा है, तो ये हमारा स्वरूप है। अब एक इसमें ये अनुभव करना है, कौन कंबाइंड है हमारे साथ, जिसकी शक्ति के आगे प्रकृति के पांचों तत्व नतमस्तक है। माना किसके साथ हम जुड़े, ये नशा, जिसकी शक्ति के आगे राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, प्रकृति की सत्ता सब नतमस्तक है, उसके साथ हम जुड़े हैं। अब जिसके साथ जुड़ गए उसकी सारी एनर्जी, सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। खुद भले ही कमजोर है, अब बाबा की कौन कौन सी शक्तियां, सिर्फ वो अष्ट शक्तियां नहीं जो चित्र में दिखाई, और भी जो बाबा की शक्तियां हैं, दुख हरने की शक्ति, पाप हरो देवा, पाप खत्म करने की शक्ति, सदगति करने की शक्ति, वो सारी शक्तियां बाबा से हम अपने अंदर भरेंगे। ठीक है, चलिए कंबाइंड होंगे। म्यूजिक, अलर्ट होके बैठे। चलेंगे सभी लाइट के कार्व में, सूक्ष्म वतन में चमक रहे विश्व पिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा तन में चमक रहे, उनके साथ में आत्मा फरिश्ता जुड़ गई, कंबाइंड। मैं शिव शक्ति हूँ, नर नहीं, नारी नहीं, आत्मा शिव की शक्ति है। कौन मेरे समीप बैठा है, किसके साथ हम कंबाइंड, संसार का बीज, जगत नियंता, विश्व की आत्माओं का पिता, जिसकी शक्ति के आगे धर्म सत्ता, प्रकृति की सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता सब नतमस्तक है। मैं उसके साथ जुड़ गई, जिसके एक संकल्प से काम सिद्ध हो रहे। अनुभव करिए, सर्वशक्तिवान बाबा की सारी शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। समा लीजिए। परमात्मा शक्तियां, जो शक्ति बाबा में है, उनकी सारी शक्तियां मुझे वर्षे में मिल रही है। वो प्रकंपन, एक एक शक्ति मुझ में 100% आ रही है।
सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, निर्भय शक्ति, दुख हरने की शक्ति, पाप हरने की शक्ति, सारी शक्तियों के वाइब्रेशन मुझ में समा रहे। प्रकंपन, गॉड्स पावर, शिव की शक्ति मुझ में समा रही है। सुनहरे लाल रंग की भर लीजिए। मैं शिव शक्ति कंबाइंड एक दृश्य बनाइए। मेरे चारों तरफ पैर से लेकर सिर तक बाबा की शक्तियों का, गॉड्स पावर का आग जैसा सुनहरा लाल गोला, शक्तियों का गोला घूम रहा है। सब ऐसे बनाइए मेरे साथ, पैर से लेकर सिर तक बनाइए और बोलिए मेरे चारों तरफ, बोलिए बाबा की शक्तियों का, ईश्वरीय शक्तियों का आग जैसा सुनहरा लाल सर्कल घूम रहा है। बनाइए बनाइए, कुछ लोग नहीं बना रहे, सब बनाओ पूरा। अनुभव करिए मैं बाबा की शक्तियों के आग जैसे तेजस्वी शक्तियों के गोले के अंदर बैठी हूँ। अनुभव करिए बाबा की शक्तियों के सर्कल के अंदर मैं शांत चित्त हूँ। निर्भय जीवन जी रही हूँ। स्वस्थ हूँ। अनुभव करिए इस शक्तियों के गोले के अंदर मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। इस शक्तियों के गोले के अंदर कलियुगी दुनिया के पतित वायुमंडल 63 जन्मों के मेरे कमजोर स्वभाव वार नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का विघ्न तन का, मन का, धन, संबंध, विघ्न इस गोले के अंदर वार नहीं कर सकते। अनुभव करिए मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ। सर्वशक्तिवान कंबाइंड
उनकी शक्तियों के वाइब्रेशन मुझ में आ गए। मेरे चारों तरफ आग जैसा तेजस्वी गोला घूम रहा है। ओम शांति। ये बाबा ने एक वाणी में बताया कि स्वयं को आग जैसे तेजस्वी लाइट के गोले के अंदर देखो। आप कहेंगे इन आंखों से नहीं दिख रहा है, ये देखो दुर्गा जी के आसपास नहीं सर्कल चमक रहा है, ये तो गोल्डन है। पर पैर से लेकर सिर तक अगर हम ये अभ्यास तीसरे नेत्र से हम देखें कि बाबा की शक्तियों की आग जैसी तेजस्वी सुनहरी लाल लाइट सर्कल मेरे चारों तरफ घूम रही है। बाबा ने कहा इस गोले के अंदर जीने की आदत डाल लो। कुछ साल पहले हुआ था ना, अभी लोग क्या कह रहे थे दुनिया में, कोरोना नहीं जाएगा, इसके साथ जीने की आदत डाल लो। हम बाबा के बच्चे कहते हैं कलयुग में परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, हमें बाबा की शक्तियों के गोले के अंदर जीने की आदत डालनी है। ठीक है, सब तीसरे नेत्र से देखो, चमक रहा है वो गोला, बिल्कुल बड़ा, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, उसके अंदर हम बैठे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की है, अगर हम इस स्वमान में हैं कि सर्व शक्तिवान कंबाइंड है, मैं शिव शक्ति हूं, आग जैसे गोले के अंदर हूं, तो फिर किसी भी प्रकार का सचमुच विघन आता भी, हम ये नहीं कह रहे कि बहाने होते हैं, शरीर के भी तकलीफें आती है, स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता है, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्म है, होता है ये। धंधे ऊपर नीचे होते हैं, अप एंड डाउन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, संबंधों में भी खटपट होती है, कभी तो बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो जाता है परिवार में। किसी भी प्रकार की समस्या चल रही होगी, चाहे प्रकृति की, देखो प्रकृति भी जो आना चाहे उनके लिए तो शांत हो गई ना, सहयोगी हो गई, सुबह से बरस रही थी, अभी तो शीतल हो गई। तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में विघन चल रहे होंगे, उसका इफेक्ट आपके ज्ञान, आपकी मुरली, आपके योग, आपकी सेवाओं पर नहीं होगा। आप विजयी बन जाएंगे, वो सब बाईपास हो जाएगा। लगेगा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, हम हल्के हो रहे हैं, वरना हम ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि शरीर का कष्ट है इसलिए हम सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए अमृत वेला नहीं हो रहा है, इसलिए मुरली नहीं हो रही है। ये समस्या कमजोर पड़ जाएगी, आप ऊपर हो जाएंगे। हजारों भाई बहनों ने अनुभव किया इस चीज का। अगर आप इस स्वमान में हैं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड, तो सर्व शक्तिवान चूंकि जुड़ा है, तो पास्ट जन्मों के कर्मिक अकाउंट आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, आप मस्त रहेंगे और हिसाब किताब अपनी जगह चुप्त होता रहेगा। क्लियर हुई बात? तो सब बोलेंगे एक बार, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं। बोलिए, मेरे चारों तरफ बाबा की शक्तियों का आग जैसा गोला सुनहरे लाल रंग का घूम रहा है। इस गोले के अंदर मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, निर्भय हूं, स्वस्थ हूं। बहुत अच्छा। अब आगे, एक होता है मंदिर
मंदिर तो बहुत सारे, दूसरा होता है शक्ति पीठ। मंदिर की ऊर्जा और शक्ति पीठ की ऊर्जा अलग होती है। भारत में 52 शक्ति पीठ है। जैसे दो चार बताती हूँ। अंबाजी गुजरात, मधुबन जाते हैं तो पड़ता है ना। वैष्णो देवी, आपके महाराष्ट्र में दीदी कौन सा है यहाँ शक्तिपीठ? हाँ, नाम बता रहे दीदी। महालक्ष्मी। पंढरपुर भी शक्तिपीठ है क्या? चलो दीदी दुर्गापुर, चलो आप लोग जानते हैं ना, ठीक है। तो शक्तिपीठ जैसे गुवाहाटी साइड, मैं बाद में दीदी से पूछ लूंगी, महाराष्ट्र में मुझे अच्छा रहेगा बताने में। जैसे गुवाहाटी साइड कामाख्या, फिर उधर वैष्णो देवी, ये बड़े बड़े शक्तिपीठ है। फिर सूरत, ये अपने गुजरात के अंदर भी एक है, नाम अभी याद नहीं आ रहा एकदम। तो शक्तिपीठ की ऊर्जा अलग होती है। तो अभी हम सब चलेंगे शक्तिपीठ में। कहाँ चलेंगे हम सभी? 52 शक्तिपीठ है भारत में। और सब अनुभव करिए, अच्छे से समझ लीजिए। चैतन्य दुर्गा शक्तिपीठ में जो जड़ मूर्ति है, उसकी जगह हम चैतन्य दुर्गा बैठ गए। अब ऐसा नहीं कि ये तो माताएं बैठेंगी, भाई कहाँ बैठेंगे। बाबा ने बता दिया है, शिव शक्ति कंबाइंड। आज नर नारी, मेल फीमेल का भान खत्म। आत्मा शिव की शक्ति है। और बाबा ने कह दिया, हर आत्मा की इस स्वरूप में पूजा हो रही है, अष्टभुजाधारी दुर्गा। समझ गए भाई लोग? तो सब कहां चलेंगे? बोलो। शक्तिपीठ। बोल नहीं रहे अब तो। हा? और वहां जड़ मूर्ति की जगह कौन बैठा है? साक्षात हम बैठे हैं। मैं आत्मा बैठी हूं इसी सजी सजाई ड्रेस में, देवी बनकर। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल नहीं। और उस शक्ति पीठ में चैतन्य दुर्गा और साथ में बैठे शिव बाबा कंबाइंड। और एक दृश्य बनाएंगे, शक्ति पीठ में दूर दूर से, देश विदेश से भक्त आ रहे, माँ 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 कहते, तड़फ रहे, नंगे पैर आ रहे, कई दिनों के उपवास करें, मान्यताएं कठिन तक करते हुए आ रहे। और हम बाबा के साथ सारे भक्तों के ऊपर, क्योंकि बाबा कंबाइंड है, शक्ति पीठ में हम बैठे, दूर दूर तक भक्त है, लाइन भीड़ मची है। शक्ति पीठ में निरंतर भीड़ चलती है। और शक्ति पीठ के अंदर चैतन्य में हम बैठे और सब भक्तों पे बाबा की किरणें पड़ रही है और सबकी शुद्ध भावनाएं पूरी हो रही है। किसी को दर्शन हो रहे, किसी के सिर पे हाथ फेरिए। चलिए अभी हम करेंगे, हम सब चलेंगे भारत के शक्तिपीठ। गुजरात का याद आया, पावागढ़। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नाम कुछ याद रहे। तो जहाँ आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जो शक्तिपीठ देखा है, म्यूजिक, सभी चलिए भारत के शक्तिपीठ। थोड़ा म्यूजिक। मूर्ति की जगह खुद बैठ जाए चैतन्य देवी दुर्गा, बाबा की सारी शक्तियों से संपन्न, शेर पर सवारी, ज्ञान और योग के शस्त्रों से सजी हुई बाबा कंबाइंड। सारी शक्तियां मुझ में समा रही है। मैं चैतन्य देवी, बाबा की सारी शक्तियां मुझ में समा रही है।
समा लीजिए। इस स्वरूप में मेरा पूजन हो रहा है, गायन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आरती हो रही है। दृश्य बनाइए। देश विदेश से, दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। माँ माँ कहते हुए कई साधनाएं कर रही हैं, कष्ट सहन करके आ रहे हैं। कई दिनों का व्रत, नंगे पैर आ रहे हैं, बहुत भावना से आ रहे हैं। दृश्य बनाइए। दूर दूर तक भक्तों की भीड़ मची हुई है। मैं शिव शक्ति कंबाइन चैतन्य दुर्गा, बाबा कंबाइंड है। बाबा अपनी किरणें, शक्तियों की रंग बिरंगी तेजस्वी किरणें सब भक्तों पे डाल रहे हैं। डालिए बाबा के साथ, अनुभव करिए। मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से, हाथ ऐसे करिए। सब भक्तों पे बाबा की शक्तियों की किरणें पहुंच रही है। जिसको जो शक्ति चाहिए बाबा दे रहे हैं। किसी को सहन करने की शक्ति मिल रही है, किसी को सुख चैन से जीने की शक्ति, किसी को निर्भयता की शक्ति, किसी को दृढ़ता की शक्ति, किसी को सामना करने की शक्ति। जिसको जो शक्ति चाहिए वो बाबा दे रहे। दृश्य बनाइए। भले हाथ नीचे करें। मेरे नैनों से, मस्तक से, हाथों से बाबा की शक्तियों की किरणें भक्तों को मिल रही हैं। जो अनन्य भक्त हैं उन्हें मेरे देवी स्वरूप का दर्शन हो रहा है। गदगद हो रहे वो, माँ माँ पा लिया, खुश हो रहे। किसी के सिर पे हाथ फेरिए, किसी की बीमारियां दूर हो रही हैं।
मैं शिव शक्ति कंबाइंड सबकी शुद्ध भावनाएं बाबा पूरी कर रहे हैं। गीत बजेगा, शिव शक्ति आ गई धरती पर। धीरे धीरे ताली बजाते हुए, गीत को फील करते हुए, भारत के सभी शक्ति पीठ में बाबा की शक्तियां फैलाए। भारत के घर घर में हमारा पूजन, गायन, कीर्तन, आरती चल रही है। परम पिता शिव की चैतन्य दुर्गा शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शक्तियाँ आ गई धरती। गीत बढ़ाओ भाई, आवाज आ गई। ज्ञान गंगा नृत्य आए। ज्ञान गंगा नृत्य आए। ओम बंदे बढ़ाए। ओम बंदे बढ़ाए। सर्व के व्यास बुझा रही है, सर्व के व्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे। गाइए, शक्तियाँ आ गई। ज्ञान नेत्र के दिव्यासी। ज्ञान नेत्र के दिव्यासी। बनाए वो शीतल मोहे शीतलांगी। बनाए वो शीतल मोहे शीतलांगी। सृष्टि पे सरकार रही है। सृष्टि पे सरकार रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे। शिव शक्तियाँ आ गई। दुर्गा मंदिर बड़ों को दिखाए। दुर्गा मंदिर बड़ों को दिखाए। काली बन सब खाना बताए। काली बन सब खाना बताए। संतोषी संतुष्ट बना रही है। संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे। शक्तियाँ और शक्ति।
अब सुनिए, ये रोज करना है, मंदिरों में जाना है, शक्ति पीठ में जाना है, चैतन्य में बैठना है और बाबा के साथ किरणें देना है। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अगर आप इस स्वमान में हैं, इंपॉर्टेंट बात, शक्ति नहीं शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से क्या होगा? जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने में संकोच होता है, दो व्यक्ति जा रहे हैं और एक पहलवान है आपके साथ, तो कोई भी आप पे वार नहीं कर पाएगा। होता है ना, सिक्योरिटी साथ में गन मैन है तो लोग डर जाएंगे। तो कंबाइंड स्थिति का प्रभाव, अब आप किसके साथ कंबाइंड है? सर्वशक्तिवान, पहलवान नहीं, वो तो पहलवानों का भी पहलवान। तो क्या होगा? आपको लग रहा है कि किसको दिख रहा है, पर इस संकल्प का असर क्या होगा? सुनिए, कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, वह भी वार नहीं कर सकेगा। ये शिव बाबा भगवानुवाच। एक कदम की दूरी पर भी सेफ, सुरक्षित हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी वो निर्बल हो जाएंगे। उस सेकंड प्रयोग करो, मैं अकेली नहीं हूं, फीमेल नहीं हूं, शिव शक्ति हूं, कंबाइंड हूं। अब समझिए, कौन नहीं वार कर सकेगा? बाबा ने कहा प्रकृति का तत्व। अब मानो विनाश काल है, बहुत जोर से भूकंप आ रहा है, कई दूरी से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, और बाबा ने कहा एक कदम की दूरी पर भी वो संकोच करेगा। अब अगर आप में शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में हो तो वही भूकंप स्टॉप हो जाएगा। करके देखना ही है। तूफान आ रहा है, आ रहा है, हवाएं आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आप इस संकल्प में हो मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, और बस इस कंबाइंड स्थिति पर इफेक्ट ये होगा। भगवानुवाच, प्रकृति के तत्व भी आप पे वार नहीं कर पाएंगे, वही तूफान शांत। समुद्र उछल रहा है, उछल रहा है, यहां तक आ गया, आप इस स्मृति में हो मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, शांत। करके देखना ये बाबा ने कहा है। और हमको नहीं दिखता, पर ये रिसर्च निकली है कि जब हम इन स्वमान में होते हैं कि सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड हो, तो एक लाल लाइट का सर्कल हमारे आसपास घूमता है। वो हमें नहीं दिख रहा है भले ही आंखों से, पर वो प्रकृति के तत्वों को महसूस होता है। भटकती आत्माओं को दिखता है, वो भी डर जाएंगी उस आग के गोले से और चली जाती है। समझ रहे इस चीज को? माताएं सुन रही अच्छे से? तो कौन निवार कर सकेगा? प्रकृति के तत्व। दूसरा बाबा ने कहा अब ये अंतिम समय बहुत होना है, खूने नायक खेल होना है। हम सुनते मुरलियों में खून की नदियां, रक्त की नदियां बहेंगी, आतंकवाद होगा। तो बाबा ने कहा उस व्यक्ति के पास शस्त्र है, पर वो शस्त्र निशस्त्र हो जाएंगे, माना उसके शस्त्रों में कोई भी ताकत नहीं होगी। वो आतंकवाद आ रहा है, मानो उधर से गोली बम्बार्डमेंट करते करते आ रहा है, और आपके पास आके उसकी वृत्ति शांत की चलो भागो, ऐसा होगा। और ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल। अभी इतना समय नहीं है, पर कई जोन इंचार्ज दीदियों के अनुभव, अब तो उन्होंने कईयों ने शरीर भी छोड़ दिए। आसाम, जहां पर सेवा इतनी इजी नहीं थी, मैं आपको सुनाऊं, हमको दीदियों ने सुनाया जिन्होंने जोन स्थापन किए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आतंकवाद, नक्सलवाद,
इतना था कि दीदियों ने सुनाया, जब हम बाबा के सेंटर स्थापन करने गए तो प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में बोले आतंकवादियों ने यहाँ तक हमारे बंदूक तलवार रख दी, पर वो इस स्वमान में थे, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, बोले कुछ कर नहीं पाए। धीरे 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 उनकी तलवारें नीचे चली गई और जोन के जोन स्थापन हो गए। ताली नहीं बजाई आप लोगों ने, कितनी बड़ी बात है ये। उड़ीसा की दीदी ने सुनाया, माना जहां पर इतना आतंकवाद, भय, नक्सलवाद सेंटर स्थापन करने में तकलीफ हुई, उड़ीसा में सुनाया गया एक सेंटर था नवरंगपुर। अभी दीदियों ने शरीर छोड़ दिया, कई जोन इंचार्ज ने भी, तो बोले सेंटर पे एक बहुत बड़ा तांत्रिक आ गया। ये सब शुरू की बातें जब सेंटर स्थापन हुए, अब तो बाबा की जय जयकार का समय है, पर बोले उस समय एक तांत्रिक आ गया और सारे सेंटर पर कुछ भी कर गया, बम बम करके जाते हैं ना, और बोले आधे घंटे के अंदर ये सेंटर, बाबा का घर जल के भस्म हो जाएगा, ऐसा कह गया वो तांत्रिक, पावरफुल आ गया। सब बहनें बड़ी दीदी सहित योग में बैठ गए, बाबा का आह्वान किया, बाबा की शक्तियां सेंटर पे फैलाई और बोले आधे घंटे तो क्या, आज तक भी वो सेंटर सुरक्षित है। माना चाहे प्रकृति हो चाहे व्यक्ति हो, अक्षोणी सेना की ताकत एक तरफ और सर्वशक्तिवान एक तरफ। विजयी कौन? जिसके साथ सर्वशक्तिवान है। तो डरना नहीं कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आपकी बुद्धि को टच हो जाएगा कि मानो यहाँ भूकंप आने वाला एग्जाम्पल। अब अगर हम इस स्वमान में, वहां सुरक्षित है हमारा स्थान, तो बाबा टच करेगा, हमारे कदम वहां चले जाएंगे। समझ रहे? होता है ना, अभी किसी ने सुनाया, सब दूर देखो महाराष्ट्र में कितनी बारिश, बाढ़ जैसा हो रहा है, पूना में अलर्ट, मुंबई में अलर्ट, बीदर में बारिश, और उदगीर में इतनी नहीं है। ठीक है ना? तो सब तरफ है, मानो विनाश काल में आग लगेगी भंबोर को, आग लग रही लग रही लग रही, और आप इस स्वमान में यहाँ आके आग शांत। इतना पावरफुल स्वमान है, मैं शिव शक्ति कंबाइंड, और आसपास क्या घूम रहा है? बाबा की शक्तियों का सुनहरे लाल रंग का आग जैसा पावरफुल गोला। इसको देखो आप रोज, इसके अंदर जीने की आदत डाल लो। अच्छा, अब हम महाविनाश के दृश्य को अनुभव करेंगे, उसके बाद जय जयकार। तो मैं सभी माताओं बहनों से, भाइयों से पूछती हूँ, अभी कुछ देर बाद यहाँ भूकंप की आवाज, एटम बम, ये सब होंगे, आप लोग डरेंगे तो नहीं भाई? कोई भी? अच्छा, तो सब अपने आप को उस विनाश के दृश्य के लिए जरा अलर्ट बिठा लो, सोना नहीं कोई, और इस सर्कल में बैठ जाओ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड, अकेले नहीं है, सर्वशक्तिवान यहाँ बैठा है, चमक रहा है, और आसपास वो गोला घूम रहा है। चलिए अलर्ट। म्यूजिक, लव टू पीस म्यूजिक। दृश्य बनाइए, अंतिम सीन चल रहा है। मैं सर्वशक्तिवान बाबा के साथ चैतन्य दुर्गा कंबाइंड, मेरे चारों तरफ आग जैसा सुनहरे लाल रंग का गोला घूम रहा है। अनुभव करिए, अंतिम युद्ध चल रहा है। एक तरफ माया के पांचों विकार फुल फोर्स से मुझ आत्मा पर अपना दाव लगा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार फुल फोर्स में
दूसरी तरफ मेरे अपने 63 जन्मों के कमजोर स्वभाव संस्कार वो भी अंतिम दांव लगा रहे हैं। आलस्य का संस्कार, पर चिंतन, ज्यादा सोचने की आदत, व्यर्थ बोलना, सारे संस्कार दांव लगा रहे हैं।